नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ऑक्सफोर्ड के हैंडबुक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन इस किताब की हम समरी देख रहे थे। हमने चैप्टर नंबर 1 थिंकिंग अबाउट मेडिसिन को शुरुआत की थी, जिसमें हमने अभी तक एडवाइस फॉर डॉक्टर्स, बेड साइड मैनर्स एंड कम्युनिकेशन स्किल, क्वेश्चन आस्किंग, प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स, सर्वाइविंग लाइफ ऑन द वार्ड्स, डेथ, साइकेट्री ऑन मेडिकल एंड सर्जिकल वार्ड्स, इन सारे टॉपिक को हमने अभी तक कवर किया है। इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का 5वां पार्ट है, हम इस वीडियो में देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम द ओल्डर पर्सन के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। द ओल्डर पर्सन, इसमें पहला जो पॉइंट दिया गया है कि हाउ टू ग्रो ओल्ड, इसे पता करना ये एक मास्टर वर्क होता है। ठीक है, कि ग्रो ओल्ड कैसे होता है आदमी, इसका नॉलेज लेना एक मास्टर वर्क है। और इस द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर इन द ग्रेट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग में ये मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर भी है। ये कहा था हेनरी एमियल ने 1874 में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एजिंग की डेफिनेशन देखने वाले हैं। एजिंग इज़ एन इनवाइटेबल एंड इरिवर्सिबल डिक्लाइन इन ऑर्गन फंक्शंस दैट ऑकर विद टाइम। जो पहला पार्ट है डेफिनेशन का, इसमें बताया गया है कि एजिंग क्या है। तो ऑर्गन फंक्शंस जो है उनके, ये जो फंक्शंस है ऑर्गन के, इनमें इरिवर्सिबल डिक्लाइन आना ऑकर्स विद टाइम के हिसाब से, इन द अब्सेंस ऑफ इंजुरी और इलनेस। ये लेकिन डिक्लाइन कैसे हो रहा है? तो अब्सेंस ऑफ इंजुरी कोई भी इंजुरी या कोई भी इलनेस नहीं है। ठीक है, नेचुरली हो रहा है। एंड डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स पाथवे ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मतलब कि ये जो अपने शरीर में मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ये जो हमारे सेल रिपेयर होते रहते हैं, नए सेल आते हैं, पुराने सेल की जगह पे नए सेल आते हैं, इनकी ये जो पाथवे है, ये जो कॉम्प्लेक्स पाथवे है, इनका एग्जिस्टेंस होने के बावजूद नेचुरली जो ऑर्गन फंक्शंस में हमारे बॉडी में जो इरिवर्सिबल डिक्लाइन आता है, उसे हम एजिंग कहते हैं। तो हेल्दी एजिंग क्या होती है? हेल्दी एजिंग इसका मतलब होता है कि ये जो इरिवर्सिबल डिक्लाइन इन ऑर्गन फंक्शन हो रहा होता है, इरिवर्सिबल डिक्लाइन हो रहा होता है ऑर्गन फंक्शंस में, तो उसके दरम्यान, ठीक है, तो उसके दरम्यान मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़। ठीक है, ये जो नेचुरली जो डिक्लाइन हमारे बॉडी में हो रहा होता है, तो उसके दरम्यान मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़, इसको हम कहते हैं हेल्दी एजिंग। ठीक है, इसके बाद में द ओल्डर पर्सन टॉपिक में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो है डिफरेंसेस इन इवोल्यूशन ऑफ द ओल्डर पर्सन। ओल्डर पर्सन का इवैल्यूएशन करते समय हमें क्या डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, ये इस टॉपिक में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेन 7 पॉइंट दिए गए हैं जो हम एक एक करके देखेंगे। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट जो दिया है कि ओल्डर पर्सन का इवैल्यूएशन कैसे, इवैल्यूएशन अगर करें तो उसमें हमें पता चलता है कि ओल्डर पर्सन्स में मल्टीपल पैथोलॉजीज होती हैं। मल्टीपल पैथोलॉजीज एक सर्वे के हिसाब से देखें तो एवरेज ओल्डर पर्सन में एवरेज 6 डिसऑर्डर्स होते हैं। 6 एवरेजली 6 डिसऑर्डर्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी जो ट्रीटमेंट है वो मस्ट बी इंटीग्रेटेड, जो ट्रीटमेंट उनका पार्ट है वो इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, जो ओल्डर पेशेंट रहती है उनमें मल्टीपल पैथोलॉजीज अवेलेबल रहती है। दूसरा जो पॉइंट है कि ओल्डर पर्सन को ट्रीट करते समय उनमें मल्टीपल इटियोलॉजीज होती है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके सेवरल कॉजेस रहेंगे। उसके बाद जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जो तीसरा जो प्रॉब्लम हमें दिखाई देता है कि नॉन स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन उनमें दिखाई देता है हमें। नॉन स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? तो अगर कोई डिसऑर्डर होता है तो उस डिसऑर्डर में मोर देन 1 ऑर्गन सिस्टम
इंक्लूड होती है। मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा जो सिस्टम्स रहती है बॉडी की वो उसमें इंक्लूड होती है। तो उस सिस्टम्स के हिसाब से उनमें अलग अलग सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं। उसके बाद मिस्ड और डिलेड डायग्नोसिस। अगर डायग्नोसिस जो रहता है वो डिलेड हो जाता है या मिस हो जाता है और ट्रीटमेंट में डिले हो जाता है, ट्रीटमेंट चालू करने में अगर डिले हो जाता है तो ओल्डर पर्सन जो है वो क्विकली डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उनकी तबीयत जो रहती है वो क्विकली डिक्लाइन होती है। उसके बाद का जो प्रॉब्लम है वो है फार्मेसी। फार्मेसी का मतलब होता है कि उसमें क्या रहता है कि ओल्डर पेशेंट को बहुत सारे मल्टीपल ड्रग्स जो है वो शुरू रहते हैं, जैसे कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी चालू रहेगा, एंटीकोएगुलेंट्स भी रहेंगे, एंटी पार्किंसन डिसीज ड्रग्स भी रहेगा, ये सारे ड्रग्स साथ में चालू रहते हैं। तो हमें क्या करना है, तो मल्टीपल ड्रग्स देते समय हमें चेक करना पड़ता है कि कोई इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन होती है या नहीं, या उनके जो मेडिसिन के डोसेज रहते हैं वो भी हमें चेक करने पड़ते हैं। और इतने सारे ड्रग्स जो मल्टीपल ड्रग्स है वो शुरू रहने के बावजूद उनमें जो है वो प्रोलॉन्ग रिकवरी टाइम रहता है। उनका जो डिसीज़ से, डिसऑर्डर से उनका जो रिकवरी टाइम रहता है वो प्रोलॉन्ग रहता है। और इस बीच में हमें उनके न्यूट्रिशन का खासा ख्याल रखना पड़ता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है कि ओल्डर पेशेंट जो रहते हैं, ओल्ड एज पेशेंट रहते हैं, उनका रिहैबिलिटेशन और उनके सोशल फैक्टर्स जो रहते हैं उनके जो प्रॉब्लम्स है वो हमें फेस करने पड़ते हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि उनके शरीर के, उनके बॉडी के हेल्दी एजिंग प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो हमने अभी जो इवैल्यूएशन किया है ओल्डर पर्सन के डिफरेंसेस का, तो उनमें हमने अभी ये 7 पॉइंट यहाँ पे देखे हैं। ये 7 पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, या ये 7 प्रॉब्लम हमें जो है वो ओल्डर पेशेंट को ट्रीट करते समय फेस करना पड़ता है। उसके बाद में द ओल्डर पर्सन के इसमें जो नया जो पॉइंट है वो है अ क्विक वार्ड असेसमेंट ऑफ द ओल्डर पर्सन। मतलब ओल्डर पर्सन का वार्ड असेसमेंट कैसे करना है, मतलब उनका एग्जामिनेशन कैसे करना है, हिस्ट्री कैसे करना है, यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग चैप्टर में इसमें इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। और आखिरी जो चैप्टर है ओल्डर पर्सन, उसमें भी इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ओवरलुक कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको रूटीन एलिमेंट जो है उनके बारे में पूछना है, उनके फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो है, उनका सोशल सपोर्ट, इनके बारे में आपको हिस्ट्री जो है वो उनको पूछना पड़ेगा। दूसरा जो है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में सबसे पहला आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या है, उनका हाइजीन कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, हाँ उनका हाइड्रेशन कैसा है, इनके सब के बारे में। और मेंटल अपीयरेंस की बात करें, मेंटल एग्जामिनेशन की, तो उनका मूड कैसा है, इन सब के बारे में अपीयरेंस में ये पॉइंट कवर हो जाएंगे। एग्जामिनेशन में नेक्स्ट जो है वो है सेंसेस। सेंसेस में हमें उनकी विजन, हियरिंग, swallowing करते हैं या नहीं, इन सभी के बारे में चेक करना है। swallowing कैसे चेक करेंगे, तो 20 ml पानी लेके उनको swallow करने के लिए बोलना है, और उस कर पाते हैं या नहीं, वैसे हम swallowing को चेक कर सकते हैं। उसके बाद है कॉग्निशन। कॉग्निशन में क्या है, तो ब्रीफ स्क्रीनिंग टेस्ट हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, तो एब्रीवेटेड मेंटल टेस्ट स्कोर, ये मेंटल टेस्ट है, मेंटल टेस्ट स्कोर है, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखने ही वाले हैं। ठीक है, तो एक ब्रीफ स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कॉग्निशन में करते हैं। उसके बाद है पल्स एंड ब्लड प्रेशर। पल्स चेक करने हैं, ब्लड प्रेशर चेक करना है। ब्लड प्रेशर चेक करते समय लाइंग पोजीशन में और स्टैंडिंग पोजीशन में चेक करना है, उनमें गैप कितना है वो भी देखना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि सडन फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर व्हाइल स्टैंडिंग। उसके बाद है पेरिफेरल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। पेरिफेरल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का शॉर्ट, उसमें जो चेक करना पड़ता है उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो है NTPCR। NTPCR मतलब न्यूट्रिशन, टोन, पावर ऑफ मसल, टोन ऑफ मसल,
कोऑर्डिनेशन कैसा है, रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, ये सब जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वो भी इसमें आ जाएगा। अदर पेरीफेरी में क्या, तो पल्सेस, ओइडेमा है क्या, स्किन इंटीग्रिटी, ये सब अदर पेरीफेरल एग्जामिनेशन में हमें चेक करना होगा। वॉकिंग वो कैसे चलते हैं उनके बारे में हमें भी थोड़ा देखना पड़ेगा, जैसे बैलेंस कर पाते हैं या नहीं, एक पैर से दूसरे पैर पर जो वेट है वो ट्रांसफ़र कर पाते हैं या नहीं, या अगर कोई पेशेंट है तो अगर वो पेशेंट पैरालिसिस का है तो उनका गेट कैसा है, तो पैरालिसिस में कौन सा गेट रहता है, तो ड्रंकन गेट रहता है, ठीक है। तो वैसे ही उनके चलने का स्टाइल जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अदर सिस्टम्स एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखेंगे, तो सेंट्रल वस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एब्डोमेन में हमेशा याद रखना है, ओल्ड एज पेशेंट रहा तो उनका ब्लैडर जो है वो हमेशा चेक करके एक बार देख लेना है। तो एक क्विक असेसमेंट था हिस्ट्री और एग्जामिनेशन कैसे करना है। तो ये तो जो हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन जो टॉपिक अगला जो चैप्टर है उसमें हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक क्विक असेसमेंट हमने यहाँ पे देख लिया है। द ओल्डर पर्सन में आखिरी जो पॉइंट है वो है फॉल्स। मतलब क्या है कि 50% जो अबाउ 80 ईयर्स के लोग रहते हैं वो विल फॉल एटलीस्ट वंस पर ईयर। मतलब क्या होते हैं वो साल में एक बार तो भी गिरते हैं। फॉल्स लीड टू इंजुरी, पेन, डिस्ट्रेस, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड मॉर्टेलिटी। गिरने के कारण उन्हें इंजुरी होती है, पेन होता है, डिस्ट्रेस होता है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस लॉस होता है, कहीं घूम नहीं सकते, कोई कहीं फिर नहीं सकते, और मॉर्टेलिटी भी हो सकती है। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, कुछ हेड इंजरी हुई तो मॉर्टेलिटी भी आ सकती है। तो यहाँ पे हमने द ओल्डर पर्सन ये टॉपिक कवर कर लिया है। आज का वीडियो थोड़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, हम वैसे 10 मिनट में हर एक वीडियो को कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा था, इंटरेस्टिंग था, इसलिए 2 मिनट थोड़ा ऊपर हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।